90s में जो ये मामलात होते थे, पार्टीज़ वगैरह होती थी, तब एक नाम मशहूर हुआ आंटी कैंडी। वो करैक्टर क्या था? वो क्या कुछ करती थी? आंटी कैंडी 90s में एक बड़ी मशहूर व मारूफ नायिका पाई गई है और उसके पास जो लड़कियां होती थीं वो उस दौर की टॉप की मॉडल्स जो हुआ करती थी वो भी उसकी रसाई में होती थी और वो उनके कहने पे पार्टीज में भी जाया करती थी और उनकी बुकिंग भी हुआ करती थी। आंटी कैंडी के वाले से आपको एक बड़ा दिलचस्प वाकया बताऊं जो मेरे साथ एक रूनुमा हुआ है। इवनिंगर अखबार होता था सहाफत एक, मिड 90s की बात है गालबन ये। तो अब्बास सत्तर अल्लाह ताला बख्शे उनको गरीक रहमत करे उनको, वो हमारे चीफ एडिटर होते थे, सहाफ़त अखबार के एडिटर हुआ करते थे वो। तो पाँच महल रोड गंगाराम के पास ऑफ़िस होता था, तो एक कमरे में ही ऑफ़िस था हमारा सहाफ़त का, वहीं पे हम रिपोर्टर्स भी बैठते थे। अब्बास सत्तर और न्यूज़ रूम के लोग ना उसी एक ही कमरे में बैठते थे। सुबह-सुबह का टाइम था, कोई 7 साढ़े 6 पौने 7 का, क्योंकि इवनिंगर अखबार था तो हम सुबह अर्ली साढ़े 5-6 बजे ऑफिस चले जाया करते थे। 10-11 बजे अखबार जो था वो मार्केट में आ जाया करता था। अब बैठे हुए तो अब्बास सत्तर साहब ना पीछे मुड़ के ना ऐसे मेरी तरफ देख के, मतलब उनका मुँह उस तरफ होता था, हम लोग पीछे बैठे होते थे। तो पूछ के कहंदा मुंडिया की करना पिया बई? मैं कहा कुछ नहीं शाह जी, बस बैठे हैं खबरां-खुबरां देखना। ओ यार उत्थे शुमाली छावनी थाने चला जा, ओ एसएचओ मलक अशरफ गालबन एसएचओ वहां पर हुआ। ओ यार ओदा फोन आया, ਉਹ ਵੇਖੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਛੁੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਜਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ फोटो शोटो ला ਤੇ ਉਹਦੀ कारकर्दगी बन जाएगी तो चक्कर ला ला। उस दौर में ये खबर बड़ी मैटर करती थी, इसको ना मतलब कि अब तो खैर देखते ही नहीं है, अब तो बड़े से बड़ा भी इवेंट हो जाए ना तो रिपोर्टर्स बॉदर नहीं करते। व्हाट्सएप पे ही वो आती है अब तो व्हाट्सएप न्यूज़। ग्रुप एक चल रहा है, उसमें जिसकी जो खबर आ गई वो चला देनी है। या तो उस टाइम इन चीज़ों को ना बड़ा मतलब कि देखा करते थे और लोग पढ़ते भी थे और ये चीज़ों की उनको कवरेज भी अच्छी मिला करती थी अखबारात में। मैं कहा जी ठीक है शाह जी, मैंने फोटोग्राफर लिया, आप मोटरसाइकिल पे बैठे शुमाली छावनी थाने चले गए। वो अब सुबह-सुबह का टाइम एसएचओ ताज़ा-ताज़ी को रेड करके लेके आया था उनको। तो मैं जाके मिला उससे, मैं कहा जी बासतर साहब ने भेजा है ते ओ की करना जे। उसने एक अपना उसको मुलाजिम को आवाज़ दी, जा बई आ मिर्ज़ा साहब आए ने, इन्हों लै जा उत्थे कमरे च बैठी हैं तस्वीरां-तस्वीरां लवा जाके। अच्छा मैं चला गया वहाँ पे गया तो देखा तो एक मतलब कि थोड़ी-सी बड़ी उम्र की खातून और कोई 4 लड़कियाँ साथ बैठी हुई। यार आप अली यकीन करो कि वो मतलब कि लड़कियां इस कदर खूबसूरत लड़कियां थी और बंदा कोई कह नहीं सकता था कि यार ये इस प्रोफेशन से वाबस्ता है और ये मतलब कि ये काम करती हैं। मतलब देख के बंदे की अकल दंग रह जाती है। उसमें मुझे पता लगा कि एक कोई मॉडल भी लड़की थी उसमें। तो खैर उनकी मैंने तस्वीरें उतरवाई, तस्वीरें उतरवा ली जब, तो उनके नाम शाम पूछे, डिटेल मैंने लिख ली, सारी डिटेल लिख के मैं जाने लगा ना, तो उसने आंटी जो थी ना, खातून जो थी वो बड़ी उम्र की, जो उनकी नायिका थी, उसने मुझे आवाज़ दे ली कि मेरी बात सुनो। मैं कहा जी बताओ। तो वो थी आंटी कैंडी, वो पकड़ी गई थी वहाँ पर, 7 4 लड़कियाँ पकड़ी गई थी। अच्छा उसने जो मुझे कहा ना कि उसने कहा तो मेरा एक काम कर दे ते मैं इत्थों कल जमानत हो जाएगी मेरी, मैं बाहर आ जाऊंगी ना, ते इन्हां कुड़ियां चो तू जिन्नू कहेगा ना कि जिथे कहेगा मैं भिजवा देवांगी। ये उसने मुझे ऑफर दी। काम क्या था? मैं कहा क्या काम? कहंदा इन्हां दी तस्वीर अखबार च नहीं छपनी चाहिए। मैं उन्हें कहा तू जिहड़ी मैनू ऑफर दे रही है ना ਉਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਪੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿन मैं ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ मतलब कि नहीं पता लगेगा कि इन्हां दी शनाख्त नहीं होएगी। ठीक है वो की करेगा? मैं कहा मेरा काम है, मैंने पता की करांगा, लेकिन इन्हां दे चेहरे नहीं आएंगे, मैं इस चीज़ का तैनूं कह दिना। ते बहरहाल हैगियां ने कुड़ियां ने ते घर बार वालियां ते होणगियां, कोई अगे पिछे तो होएगा इन्हां दे, ते मैं सिर्फ उस हमदर्दी दी वजह तो जिहड़ा ना, क्योंकि बात पता है क्या, जब आपके घर में भी ख़वातीन हो ना, आप भी माँ बहने वाले हो, तो इन चीज़ों के मुतल्लिक़ कुछ थोड़ा कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा एहसास होता है, चाहे वो प्रोफ़ेशनल ही क्यों ना हो ख़वातीन, उनके मुतल्लिक़ बंदा सोच लेता है थोड़ा बहुत। तो वो फिर मैं ख़ैर कहने लगी अच्छा चल मेहरबानी तेरी है।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ बीबी तेरी मेहरबानी। मैं ऑफिस आ गया, ऑफिस आके मैंने फोटोग्राफर को कहा, उस दिन ना मैनुअल काम होता था सारा, डार्क रूम ऑफिस में ही होते थे, ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें बनाया करते थे। तो मैंने उसको फोटोग्राफर को कहा, मैं कहा यार ये प्रिंट निकाल के ना इनके चेहरे पे काली पट्टी लगा दे, चारों पांचों के ना। तो वो उसने पट्टी लगा के दे दी। अब वो पट्टी दे दी, अब्बास सित्तर साहब के पास जब वो तस्वीर गई, ओ या पट्टी तू लवाई है? मैं कहा हाँ जी शाह जी। ਉਹ ਕੋ ਵਾਕਫ ਸਨ ਤੇਰੀਆਂ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਬਸ ਪੱਟੀ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। बड़ी जॉली सी तबीयत ना अब्बास सत्तर साहब की, बड़ा नामवर जर्नलिस्ट अब्बास सत्तर। आपको याद होगा एक सुर्खी अपना नवाए वक्त अखबार में छपी थी, उधर तुम इधर हम, बांग्लादेश के हवाले से, वो अब्बास सत्तर साहब की सुर्खी थी। तो बड़ा नाम था उनका। तो वो उनका मजाक भी बहुत किया करते थे वो रिपोर्टर्स के साथ, और बड़े बड़े रिपोर्टर्स को उन्होंने बनाया, उनकी खबरें इस तरह वो प्रिटेंड किया करते थे। और कोई चीज़ उनको खबर को समझ आ जाए ना, तो उसमें कोई फ़िक्रा, कोई चीज़ वो आप ऐड कर लिया करते थे। बल्कि इसी दौर में आपको बताऊं कि एक सब इंस्पेक्टर था शफीकाबाद पुलिस स्टेशन का। तो वो क्या हुआ कि वो बड़ी अरसा दराज से ना, साल साल से शफीकाबाद में ही तैनात था। गालबन मास्टर बशीर नाम था उसका। तो मैंने, वो मुअत्तल हो जाता है, तो मैंने उसकी खबर दे दी कि वो इतने अरसे से वहाँ पर तैनात था, वो मुअत्तल हो गया, उसको वहाँ से कोई तब्दील नहीं करा सका, कभी उसकी ट्रांसफ़र नहीं हुई। तो उन्होंने एक डबल कॉलम खबर बड़ी अच्छी सी ना प्रोमिनेंट करके लगाई, और उसकी उन्होंने सुर्खी पता क्या निकाली थी कि शफीकाबाद के शहंशाह का तख्त छिन गया। यार वो उस खबर पे मुझे ना कई साल बाद उस मास्टर बशीर का ना एक शागिर्द एएसआई हुआ करता था, वो मिला मुझे टिब्बी सिटी थाने में। तो वो मुझे मिला, उसने मिल के ना पर्स में से वो खबर का तराशा निकाल के मुझे दिखाया, और कहना मिर्ज़ा साहब तानू पता नहीं गा, इस खबर दी वजह तो मेरे उस्ताद ने खुदकुशी कर ली सी। ये उस मैं आपको बताऊं मेरे साथ जो वाकया बीता हुआ है, ये इस तरह से। तो मैं कहा खुदकुशी कर ली, कहता है खबर उन्होंने लैके बह गई सी, मैं तुहानू दसा उन्हें खुदकुशी इस खबर की वजह तो की सी। तो वो आंटी कैंडी की बात कर रहे थे हम, तो वो खैर उनकी तस्वीरें तस्वीरें छप गई, खबर भी छप गई, वो चेहरा उनका सारा आंटी कैंडी ब्लैक का कर भी दिया। आपने ब्लर कर दिया था? हाँ, वो भी ब्लर कर दिया था, मतलब कि पांचों की इकट्ठे तस्वीर थी ना, वो सारी ब्लर कर दी थी उन्होंने। वो खैर आई गई, बात हो गई। उसके बाद मतलब कि कई साल बाद फिर आंटी कैंडी से मुलाकात हुई एक दो मरतबा। हमारे एक मालिक अखबार के कह लें वो हुआ करते थे, उनकी वो सहेली थी, या वो आंटी कैंडी के आशिक थे। ठीक है, फिर वो हमारी उनके वो उसके साथ एक दो मरतबा आई भी, वो ऑफिस भी आई, तो मैं वहाँ पर एक आध आपको मरतबा पहचान लिया था? नहीं, मैंने उसके साथ तज़किरा नहीं किया उस चीज़ का, दोबारा मैंने उसके साथ नहीं ज़िक्र किया। वो अब उस टाइम अखबार के मालिक की वो कह लें कि फ्रेंड मशूका थी, थी। माशूक थी उसकी। तो अब उस चीज़ को मतलब कि खाम-खा में ना ध्यान कराने वाली बात थी कि वो मालक दी जिहड़ी ना साडे ते नज़र पै जावे, वो कहे तू कित्थे लगा फिरना बई, तू इहदे नाल सिद्धा हो रिहा है, ते पींगा क्यों वधा रहा तू इहदे नाल। तो वो उस हवाले से ना बड़ा इन चीज़ों को देखा जाता था, तो मैंने उससे नहीं तज़किरा नहीं किया, ज़िक्र नहीं किया मैंने उससे। बड़ी देर उसके बाद फिर ये गुलबर्ग में मेन बुलेवार्ड पे जो लाहौर गुलबर्ग है, वहाँ पर मैकडॉनल्ड के सामने एक पार्क था, वहाँ रोज़ डेली बैठा करती थी आंटी कैंडी, उसके जितने क्लाइंट थे वहाँ पर वो सबको निपटाया करती थी वहाँ पर। वहीं पे बैठ के उसने बुकिंग भी करनी, मामला सारे वहाँ पर चलाने। आजकल पता नहीं अब उस किस हाल में है, कहाँ एक्टिव है। है? यार अब काफ़ी अरसा हो गया, उसके मुतालिक कुछ खबर आई नहीं, कुछ सुना नहीं किसी से। अगर पता किया जाए तो पता लग सकता है एक्टिव है या नहीं है, क्या कर रही है आजकल, पता लग सकता है। अच्छा, एक और नायिका का ज़िक्र आपने एक बार मुझसे किया था, गोगी भट्ट नाम था उसका। यार गोगी भट्ट भी ना एक बड़ा ही कमाल का करैक्टर था। सब्ज़ादार की वो रहने वाली थी, और गोगी भट्ट के हवाले से जब खबर छपती थी ना अखबार में, तो सब जो है ना, वो ग्वाल मंडी वाला जो गोगी भट्ट है ना, वो समझते थे कि शायद उसकी कोई खबर छप गई है, और लोग यही समझते थे कि ये गोगी भट्ट ग्वाल मंडी वाला है। और सब बल्कि छेड़ा करते थे गोगी भट्ट को कि भट्ट साहब बड़ी गल है, बड़ी खबर आ रही ने ताड़ियाँ। तो ये मतलब कि उस दौर में भी चला करते थे। ये भी एक अपने दौर की एक बड़ी नामवर नायिका हुई है, और बदमाश किस्म की नायिका थी, खुद बदमाशी करती थी, और बड़े बड़ों को उसने आगे लगाया हुआ था। एक दफ़ा इस पे एफआईआर दर्ज होती है, कोर्ट में
पेशी पे जाती है, तो इसने अपना डब में होता है ना नेफे में पिस्टल, ये डब में पिस्टल लगा के जाया करती थी वहाँ पे, और बल्कि गिरफ्तार भी हुई वहाँ पे, पिस्टल भी इससे बरामद हुआ, इस पर एफआईआर भी गालबन इस्लामपुरा थाने में शायद मेरे ख्याल दर्ज हुई थी एफआईआर इसके खिलाफ। और बड़ी दबंग किस्म की नायिका थी, और लोगों को मतलब कि धमकाना, डराना इस तरह से होता था जैसे कोई बदमाश किसी को फ़ोन करके नहीं डराता। एक करैक्टर आतिफ़ चौधरी स्टूडेंट लीडर के हवाले से बड़ा मशहूर करैक्टर हुआ है। वो आतिफ़ चौधरी की मुँह बोली माँ बनी हुई थी, और आतिफ़ चौधरी का डरावा, आतिफ़ चौधरी की धमकियाँ बड़ों-बड़ों को दिया करती थी वो उस दौर में। और ये ताल्लुक कैसे बना था आतिफ़ चौधरी और गोगी भट्ट का? क्या आतिफ़ चौधरी किसी लड़की के पास जाता था यही इनकी? ताल्लुक यही था ना इनका, वो नायिका थी, वो अपना इश्तिहारी था, मफ़रूर था, और किसी न किसी जगह पर इसका कहीं से उसके साथ राब्ता होता है, तारुफ़ होता है, तो आना-जाना शुरू हो जाता है। वो बेटा-बेटा कहती है, वो मामा कहता है। तो और ऐसे ही एक बड़ी एक नामवर नायिका गुज़री है, उसका भी मैं आपके साथ ज़िक्र कर लूँ। ये बेटे के हवाले से मुझे वो याद आई है। एक होती थी नगीना ख़ानम, इकबाल टाउन की, बड़ी मशहूर व मारूफ, और हमारे एक अखबार के मालिक ही हैं, वो का नगीना खानम से बड़ा ताल्लुक हुआ करता था। तो हमने नगीना खानम को जब छापा ना उस वक़्त अखबार में, तो वो नगीना खानम से फिर मुलाकात हमारी हुई। तो नगीना खानम से जब मुलाकात हुई तो उसने इंकशाफ किया उस अखबार के मालिक के हवाले से कि अरे वो तो मेरा बेटा है, वो तो मेरा बेटा बना हुआ है, वो तो मेरा बेटा है, तो वो उसको तो छोड़ो तुम अपनी बात करो, तुम ये बताओ तुमने ये खबर क्यों दी? उससे तो मैं खुद ही बात कर लूँगी। तो ये मतलब कि एक बेटा अखबार का मालिक उस नगीना खानम का भी बना हुआ था, जिस तरह से आतिफ़ चौधरी गोगी भट्ट का मुँह बोला बेटा बना हुआ था। तो ये इस किस्म के बड़े-बड़े मामलात, बड़े-बड़े वाक़यात जो है ना वो देखने में आए हैं। और फिर उसका थोड़े कुछ अरसे बाद, बल्कि नगीना खानम का एक जो दूसरा छोटा बेटा था ना, वो कुछ दिनों बाद ना हमारे पास एक नौजवान को भेजते हैं कि इसको ना क्राइम रिपोर्टिंग सिखाएं। वो खैर क्राइम रिपोर्टिंग के वो जी इन्होंने इनको फलां साहब ने भेजा है, तो इनको क्राइम रिपोर्टिंग सिखानी है। हमने खैर आ जाओ भाई। 2 दिन 3 दिन गुजरे, पता लगा कि वो नगीना खानम का छोटा बेटा है और क्राइम रिपोर्टर बनने आया और है वो वो। सगा बेटा था मुँह सगा बोला? बेटा, वो क्राइम रिपोर्टर, बल्कि 6 महीने साल वो अपना हमारे साथ क्राइम रिपोर्टिंग सीखता भी रहा, तकरीबन 6 महीने 8 महीने इतना करसा। तो ये बड़े-बड़े इंटरेस्टेड वाक़यात माज़ी के हैं, तो मतलब कि अब हम सोचते भी हैं ना, तो हमें बड़ी हँसी आती है वो मामला देख के और सोच के कि यार ये क्या कुछ माज़ी में होता रहा है, किस-किस किस्म के किरदार थे।